हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 2 और ये वर्कशीट क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए है। इस वर्कशीट में हम लोग सामाजिक विज्ञान संसाधन और विकास पाठ 1 संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग प्राकृतिक संसाधन पढ़ रहे हैं, इससे पीछे के वर्कशीट में भी हमने प्राकृतिक संसाधन पढ़ा है। तो चलिए देखते हैं, पीछे के वर्कशीट को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कह रहा है वर्कशीट 1 में हमने जाना था कि वैसी सभी चीज़ें जिनकी कुछ उपयोगिता अथवा प्रायोज्यता होती है, मतलब जो मानवों के काम में आती है, वे संसाधन कहलाती है। मतलब वैसी सारी चीज़ें जो मनुष्यों के लिए हैं, मनुष्यों के काम में आती है, मनुष्यों के उपयोग में आती हैं, वो संसाधन कहलाती हैं। और इस उपयोगिता का कोई आर्थिक मूल्य हो ये आवश्यक नहीं है। मतलब संसाधन के पैसे हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक, जैसे एक मनोरम भूदृश्य का कोई आर्थिक महत्व नहीं है, लेकिन वहीं धातुओं या जीवाश्म ईंधन का आर्थिक मूल्य होता है, और दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। एक मनोरम दृश्य है, उसकी भी आवश्यकता मनुष्य को है, मनुष्य उसको देखते हैं। और एक धातु है या जीवाश्म ईंधन है, इसका आर्थिक मूल्य होता है, बेचने से पैसा प्राप्त होता है, इसकी आवश्यकता भी हमें है। अब प्रश्न उठता है, क्या सभी संसाधन जो हमने पिछली वर्कशीट में वर्गीकृत किए थे एक जैसे स्रोत से प्राप्त होते हैं या अलग अलग स्रोतों से? आइए एक गतिविधि करते हैं। ठीक, करा यहाँ कुछ पदार्थों के नाम दिए गए हैं, जैसे मिट्टी, खिलौना, वाहन, जंगल, पुल, रेल, खनिज, पर्वत, सड़क, इमारतें, कोयला, फर्नीचर, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सूर्य का प्रकाश, वायु आदि। ठीक, आप इसमें कुछ और वस्तु जोड़ सकते हैं, जितने भी मनुष्य के उपयोग लायक वस्तु होती है आप सब कुछ जोड़ सकते हैं। अब क्या आप इन्हें अन्य पदार्थों जो आपके परिवेश में उपलब्ध हैं को उनकी उत्पत्ति के आधार पर दो समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं? एक उदाहरण आपके लिए दिया जा रहा है, जैसे कि प्रकृति से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं मिट्टी, और मानवों द्वारा प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं खिलौना। ठीक, तो हमको इसमें से वर्गीकृत करना। तो सबसे पहले हम लोग छांट लेते हैं कौन कौन प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उस पर हम घेरा लगा लेते हैं। ठीक ना, जैसे मिट्टी प्रकृति से प्राप्त होता है, जंगल प्रकृति से प्राप्त होता है, खनिज प्रकृति से प्राप्त होता है, पर्वत भी प्रकृति से प्राप्त होता है, और कोयला भी प्रकृति से ही मिलता है, पेट्रोलियम प्रकृति से मिलता है, प्राकृतिक गैस प्रकृति से मिलता है, और सूर्य का प्रकाश प्रकृति से मिलता है, और वायु भी प्रकृति से मिलता है। तो जितनी चीज़ें प्रकृति से मिलने वाली हैं उस पर हमने गोला लगा लिया। अब हम स्क्वायर बना लेते हैं उन चीज़ों का जो कि मानव निर्मित हैं। तो आप यहाँ देखिए, खिलौना क्या है, मानव निर्मित है, वाहन भी मानव निर्मित है, ठीक ना, और पुल और रेल मानव निर्मित हैं। ठीक, सड़क और इमारतें मानव निर्मित हैं, और फर्नीचर मानव निर्मित है, ठीक ना, और बाद बाकी सब प्रकृति निर्मित है। जो गोले में हैं, ठीक, वो सभी मानव प्रकृति से प्राप्त हैं, और जो स्क्वायर में हैं वो मानव निर्मित हैं। ठीक ना, तो जो चौकोर डब्बे में बंद हैं वो मानव निर्मित है। तो उस तरह से आप इसको छांट करके अलग अलग वर्गीकृत कर लेंगे। ठीक, अब देखिए, अब कह रहा है कि अब पहले कॉलम से हमारे द्वारा लिखे गए पदार्थों के बारे में क्या पता चलता है। मतलब जो पहले कॉलम में इसमें जो हमने लिखा है, क्या ये पदार्थ हमारे लिए उपयोगी हैं? तो हाँ, ये पदार्थ जो प्राकृतिक पदार्थ हैं वो हमारे लिए उपयोगी हैं। दूसरा प्रश्न है कि इन पदार्थों में क्या एक जैसी बात है? तो एक जैसी बात ये है कि ये प्रकृति द्वारा निर्मित है। ठीक ना, यहाँ लिखेंगे हम प्रकृति द्वारा, प्रकृति द्वारा निर्मित है। ठीक, इससे हम क्या सारांश निकाल सकते हैं? तो इसका सारांश यही हो सकता है कि कुछ पदार्थ प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं जिनका उपयोग बिना किसी संशोधन के किया जाता है। ठीक ना, तो वैसे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक ना, और जो पदार्थ है मानवों द्वारा बनाए जाते हैं उसको मानव निर्मित पदार्थ, ह्यूमन मेड कहा जाता है। तो अब कह रहा है कि अब क्या सभी प्राकृतिक संसाधन एक जैसे होते हैं? आइए पता लगाते हैं। कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों को निम्न दो वर्गों में वर्गीकृत कीजिए। कह रहा वैसे प्रकृति पदार्थ जो प्रकृति में असीमित हैं और जो शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं। जैसे देखिए, मिट्टी, वन, सूर्य का प्रकाश, ठीक ना, सूर्य का
प्रकाश, ठीक, और इसमें जल भी आ जाएगा, ठीक। ये शीघ्रता से नवीनीकृत हो जाते हैं। लेकिन वैसे पदार्थ जिनका भंडार सीमित है और जो नवीकृत होने में हजारों वर्ष लगाते हैं, जैसे खनिज, पेट्रोलियम भी खनिज में ही आता है, पेट्रोलियम, कोयला, ये सब खनिज में आता है, ठीक ना। तो इन सबों के बनने में हजारों वर्ष लगता है, इसलिए ये अनवीकरणीय है। ये अनवीकरणीय है और ये नवीकरणीय है। इनको बनाया जा सकता है या तुरंत प्राप्त हो सकते हैं, और ये एक बार समाप्त होने के बाद जल्दी मिलने वाले नहीं हैं। तो अब चलिए अब समझते हैं। कह रहा है कि इस अवलोकन पर, ये जो हमने अवलोकन किया है, तो हम कह सकते हैं कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। मतलब प्रकृति में हैं और बहुत बड़ी मात्रा में हैं, लेकिन तुरंत फिर नवीकृत भी हो जाते हैं, तो ऐसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। और वहीं कुछ प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है, खत्म होने वाले हैं, और इन्हें पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष का समय लगता है। ये अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, मतलब इनको जल्दी बनाया नहीं जा सकता है, ठीक। तो वैसे संसाधन जिनको जल्दी बनाया जा सकता है ये नवीकरणीय संसाधन होते हैं, और वैसे संसाधन जिनको जल्दी बनाया नहीं जा सकता है ये अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। इस चीज़ को हमने भली भांति समझ लिया। अब कह रहा है कि वैसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नवीकरणीय संसाधनों का लापरवाही से प्रयोग करने पर वो भी खत्म हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप पानी है, पानी का लापरवाही से प्रयोग कीजिएगा तो पीने वाला जो मीठा जल है वो धरती पर बहुत कम मात्रा में, तो वो भी समाप्त हो सकता है। जैसे जल या मिट्टी है, मिट्टी का कटाव करेंगे तो वो भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसका लापरवाही से उपयोग करने पर ये प्रयोग के लायक नहीं रह पाएंगे, ठीक। अब है कुछ प्रश्न, तो इन प्रश्नों को देख लेते हैं और उसके बाद इनके उत्तर भी लिखेंगे। पहला प्रश्न है प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण लिखिए। दूसरा प्रश्न है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के बीच उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। और तीसरा है निम्न प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत कीजिए, जैसे कोयला, वन, लोहा, जल, सूर्य का प्रकाश, पेट्रोल, वायु आदि है। और चौथा है मीठे पानी स्रोतों के खत्म होने के बाद पृथ्वी पर जीवन विषय पर एक काल्पनिक कहानी लिखिए, ठीक ना। तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण लिखिए। तो इसका उत्तर है वैसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं जिन्हें मनुष्य नहीं बना सकता, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे जल, जंगल, खनिज इत्यादि। और दूसरा प्रश्न है कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के बीच उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ उत्तर है नवीकरणीय संसाधन। कुछ प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे मिट्टी, जल, वायु, वन आदि। और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन है कुछ प्राकृतिक संसाधन जिनका भंडार सीमित है और उन्हें पुनः बनने में हजारों वर्ष का समय लगता है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे खनिज, पेट्रोल आदि। और अब तीसरा प्रश्न है आपका कि निम्न प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत कीजिए, जैसे कोयला, वन, लोहा, जल, सूर्य का प्रकाश आदि। तो यहाँ देखिए, यहाँ वर्गीकृत किया गया है। नवीकरणीय संसाधन लिखा गया है वन, जल, सूर्य का प्रकाश और वायु, ये नवीकरणीय संसाधन है। और अनवीकरणीय संसाधन है कोयला, लोहा, पेट्रोलियम आदि। तो इस तरह से आपके 3 प्रश्न के उत्तर हुए। और चौथे प्रश्न में एक काल्पनिक कहानी लिखनी है, चलिए उसको भी लिखते हैं। यहाँ चौथा प्रश्न है कि मीठे पानी के स्रोतों के खत्म होने के बाद पृथ्वी पर जीवन विषय पर एक काल्पनिक कहानी लिखिए। तो इसका उत्तर है कि एक बार हम लोग हेलीकॉप्टर से समुद्र के ऊपर से गुजर रहे थे, तब अचानक हेलीकॉप्टर के इंजन में खराबी आने से एक अनजान द्वीप पर हेलीकॉप्टर को लैंड कराना पड़ा, मतलब उतारना पड़ा। ऐसा द्वीप था जहाँ वो अनजान था, उसके बारे में कोई नहीं जानता था। और नेक्स्ट है यहाँ, फिर पायलट बोला कि ठीक होने में 5-6 घंटे लगेंगे। तो हम लोग द्वीप पर घूमने लगे। वो एक निर्जन द्वीप था। निर्जन द्वीप का मतलब कि वहाँ कुछ नहीं था, कोई पेड़ पौधा नहीं था, कोई जीव जंतु नहीं था, कहीं भी पीने का पानी नहीं था। प्यास के मारे हमारी हालत ख़राब हो रही थी। बहुत ढूंढने पर कहीं भी पीने का पानी नहीं मिला, ना ही कोई वृक्ष था वहाँ।
गर्मी और प्यास से हमारी हालत ख़राब हो रही थी। तब तक पायलट ने खराबी ठीक कर ली और हम अपने शहर लौट आए और खूब पानी पिया। अब हमें पानी के महत्व का पता चला और हमने संकल्प लिया कि आज के बाद कभी पानी बर्बाद नहीं करेंगे। जल है तभी तक जीवन है, जल खत्म जीवन खत्म। तो इस तरह से हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई और इस वर्कशीट में जो भी प्रश्न थे उसको हमने हल किए। और ये वर्कशीट आपको अगर अच्छी लगी तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।